4 एंटिटी हैं इनके ऊपर और ये इनको बस लेके जाने ही वाली, इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर वो तेज़ तेज़ हंसने लगी कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, इस ताबीज़ से कोई इनको बचा नहीं पाएगा, इनको तो मैं लेके जाऊंगी, हंस हंस के तेज से। और दिन में ठीक रहती थी, रात में फिर वही अचानक से यही सब होने लगता था, फिर सब लोग डर के बाहर हो जाते। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो कमेंट्स को बराबर बना के रखिए। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने का मोटिव यही है ताकि किसी की गलती से आप सीख ले पाएँ। आज का जो रियल इंसिडेंट है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप इसे आखिरी तक देखेंगे। मैं पर्सनली इसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आखिरी तक आप इसे देखेंगे तो शायद आप हर किसी के साथ इसे शेयर करेंगे, क्योंकि आम जिंदगी में हमसे जो गलतियाँ होती हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत नई होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे जो फ़र्क पड़ता है, हमारे रिश्ते, अपने और बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता आखिरी तक हुआ क्या। हम बस ये समझ लेते हैं कि शायद किस्मत ख़राब चल रही है या वक्त का खेल है जिसकी वजह से हमारे साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें शिवा ने शेयर किया है, जो कि यूपी के गोंडा ज़िला के रहने वाले हैं। 2022 में उनके रिलेटिव के साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कि उसे सुनने के बाद मैं भी हैरान हो गया था और इस सोच में पड़ गया था कि क्या मैं सेफली आज के बाद बाहर घूमने वाला हूँ या नहीं घूमने वाला हूँ। शिवा ने बताया, भाई बात है 2022 की, जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब साल का जो एंड आता है, जब शादियों का सीज़न होता है, सब शॉपिंग करने निकलते हैं। हमारे किसी रिलेटिव में किसी की शादी थी, बहुत सारे लोग गए थे और उनमें से एक रिलेटिव थी, जैसे कि शिवा थे तो उनके रियल मामा का जो घर था उसके साइड वाले घर में जो शिवा के मामा के दोस्त रहते थे, गाँव में उन्हें भी मामा कहा जाता है अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। तो जो दोस्त थे उनकी जो लड़की थी वो भी उनके मामा की लड़की ही कहलाई जाएंगी। तो शिवा ने बताया कि भाई मेरे जो दूर के मामा की लड़की थी वो भी शॉपिंग करने गई थी और मार्केट में सब ने शॉपिंग की, मतलब शिवा ने भी शॉपिंग की, उनके मामा जो रियल वाले थे उन्होंने भी की, मामा के जो दोस्त थे जिन्हें मामा वो बोलते थे उन्होंने भी की, जो लड़की थी उन्होंने भी शॉपिंग की। वो लड़की ऑलरेडी मैरिड थी, वो अपने घर आई हुई थी इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि उससे एक ऐसी गलती होने वाली है जो फंक्शन कब मातम में बदल जाएगा, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। जिस दिन वो लोग सारे के सारे शॉपिंग करके घर आते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, तो जो उनके दूर के मामा की लड़की थी, जो उनके रियल मामा के दोस्त की लड़की थी, हम उन्हें दूर के मामा ही कहेंगे, जो उनके दूर के मामा की लड़की थी, उस रात उन्हें एक बहुत बुरा सपना आता है। उस सपने में एक एंटिटी आती है, फीमेल एंटिटी, और बोलती है कि अगर तूने इस फंक्शन को अटेंड करा तो शायद तू अपनी ज़िंदगी खो देगी। वो लड़की सुबह उठती है और उसके दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने पापा को ये सारी चीज़ें बताती कि रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया था, और उसके पापा भी इस बात को आया गया कर देते हैं। सारे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और जिस दिन ये लोग शादी अटेंड करने पहुँचते हैं उस दिन शिवा और उनकी मम्मी और उनके मामा, मामा के दोस्त और मामा की लड़की सब वहीं पे खड़े थे। जब सामने से सारे रिचुअल्स हो रहे थे तो अचानक से जो शिवा के दूर के मामा की लड़की थी उसको ब्लड की वॉमिट हो जाती है। वॉमिट होने के बाद वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है वहाँ पर, और अचानक से जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सब देखते हैं कि उनकी नाक से भी ब्लड निकल रहा है। नाक से ब्लड निकल रहा है। शिवा इस चीज़ को ध्यान से देख रहे थे जब भीड़ के सामने उनके कान में से एक कीड़ा निकलता है और सबके सामने से उड़ के वहाँ से चला जाता है। सारे के सारे सोच में पड़ जाते कि कोई कीड़ा नाक में घुस के कान से कैसे निकल सकता है, लेकिन फिर भी सारे लोग ये सोचते कि ठीक है, हुआ होगा कुछ ना कुछ जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। उनके दूर के मामा के लड़की को उठाया जाता है, कमरे में ले जाया जाता है और उसे आराम करने को बोला जाता है। शिवा ने बताया कि भाई सारे के सारे फंक्शन अटेंड करके अपने अपने घर आ गए। उसके बाद उस लड़की के साथ जो जो एक्टिविटी हुई, जो जो इंसिडेंट हुए, हमें बस सुनने को मिलते थे। शुरुआत किस चीज़ से हुई? शिवा ने बताया कि मैं मामा को फ़ोन करता था कि बहन ठीक है, तो वो बताते थे कि जिस दिन से वो लड़की शादी अटेंड करके आई थी उसी दिन से, उस रात से उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे सपने आने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल भी नहीं गई। वो ससुराल में टल्ला दिया करती थी ये सोच के कि कहीं मैं ससुराल में जाऊंगी और रात को मैं चिल्ला दूँ तो कहीं मेरे हस्बैंड मुझे डाइवोर्स ना दे दे या मेरा घर ख़राब ना हो जाए, तो वो अपने पापा के पास ही रहती थी।
और आए दिन रात को कोई ना कोई इंसिडेंट उसके साथ होता था, जब कोई ना कोई एंटिटी उसे मौत की धमकी दिया करती थी, बार बार धमकी देती थी कि तू मरेगी, तेरे को मार देंगे, तेरे को ले जाएंगे, तूने ऐसा क्यों करा, तेरे को मना करा था उस शादी में मत जाइयो, तू अब नहीं बचेगी। और वो जो शिवा के दूर के मामा की लड़की थी वो रात भर चिल्ला चिल्ला के उठा करती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, उनसे गलती क्या हुई है। सिर्फ ये कि किसी एंटिटी ने उन्हें मना करा था तू शादी अटेंड नहीं करेगी, और उसने शादी अटेंड कर ली थी। ये जो राज है जब खुलेगा ना तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। क्योंकि जब मैंने सुना था, मैंने सबसे पहले शिवा को कॉल मिलाया और उससे एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर ली थी। धीरे धीरे उनके दूर के मामा के साथ ये एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी। कभी वो बोलती कि मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जो दूर के मामा जी थे, उन्हें शिवा के जो रियल मामा थे उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई किसी बाबा को, किसी तांत्रिक को, किसी को दिखा ले। लेकिन वो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। जब जो दूर के मामा जी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे ये सोच के कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो दूर के मामा जी थे फाइनली उन्होंने शिवा के रियल मामा की एडवाइस ली और वो एक बाबा जी के पास गए। तो बाबा जी के पास जाके उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताया। तो उन्होंने एक ताबीज़ दिया और ताबीज़ देने के बाद बोला कि उस लड़की के हाथ पे बांध देना और उसे घर लेके आ जाना। घर लेके आने के बाद अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो समझ जाना कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी है। अगर उसकी तबीयत ख़राब रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ उस लड़की के साथ प्रॉब्लम है जो उसकी तबीयत से रिलेटेड है। हुआ क्या, जब उस लड़की को डिस्चार्ज करवाया गया हॉस्पिटल से और उसके हाथ में धागा बांधा हुआ था, जैसे ही वो घर आई वो 2 से 3 दिन बिल्कुल ठीक रही। मामा जी समझ गए थे कि ये कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि बाबा ने बिल्कुल यही कहा था, धागा बांधने के बाद लड़की घर आई और उसकी तबीयत ठीक हो गई, दैट मीन्स धागा अपना असर दिखा रहा है। लेकिन तबीयत ख़राब रही, दैट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो धागा बांधा था उसकी वजह से मामा की लड़की जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब बाबा जी को घर पर बुलाया जाता है और जो बाबा जी आते हैं वो 3-4 घंटे पूजा करते हैं और वो धागा हटाते हैं और एक ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि इस ताबीज़ को संभाल के रखना। लेकिन बाबा जी से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि कुछ रूल्स होते हैं वो बताना भूल गए थे। तो ये नाइटमेयर वाली चीज़ें तो रुक गई थी, उस लड़की को बुरे सपने आने बंद हो गए थे और उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। लेकिन अचानक से उन्हीं के रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती है और वो जो मामा जी की लड़की थी दूर के, वो लड़की उस डेथ के वहाँ पर चली जाती है, जिसकी वजह से वो ताबीज़ खंडित हो जाता है। लेकिन इस रूल के बारे में बाबा जी बताना भूल गए थे और इन लोगों को पता नहीं था। यहाँ से फिर दोबारा उस लड़की के साथ, जो मामा जी की लड़की थी दूर वाली, उनके साथ ये एक्टिविटीज़ फिर दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और फिर उनके ऊपर पूरी तरीके से पोजेशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर जो एंटिटीज़ थी वो बार बार अपने आप को शो करना स्टार्ट करती हैं। कभी कोई फीमेल आती थी, कभी कोई मेल आ जाता था और लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते थे। जो शिवा थे वो अपने मामा जी से डेली कुछ ना कुछ पूछते रहते थे कि उनके साथ आज क्या हुआ, क्या वो ठीक हो गई। और जो उनके रियल मामा थे वो उनको बताते थे, नहीं बेटा अभी यहाँ पे मत आना, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी बॉडी में बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ ऊंच नीच हो रखी है। पर जो मेन मुद्दा था कि ये पता नहीं चल रहा था कि ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है, मतलब मेन गलती क्या है। फिर दोबारा कुछ बाबा को दिखाया जाता है, 3 से 4 बाबा जी को दिखाया जाता है, बदल दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसके बाद एक सिद्धि पुरुष बाबा जी से कांटेक्ट किया जाता है जो बताते हैं कि इसकी बॉडी में 3 जिन और एक फीमेल एंटिटी रुकी हुई है जो इसे अंदर से ख़त्म कर रही है। अब हुआ क्या, ये लोग पता तो कर लेते हैं कि 3 जिन और एक फीमेल एंटिटी इसकी बॉडी को अंदर से खा रहे हैं। लेकिन जो बाबा जी थे वो बोलते हैं कि देखो पूजा पाठ करनी पड़ेगी और यज्ञ सामग्री सब कुछ मिला के 50,000 का खर्चा आएगा। लेकिन ये लोग इतने अमीर नहीं थे, इनका बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं था कि ये उस चीज़ के पैसों को अफोर्ड कर पाएँ। तो ये बाबा जी को बोल देते कि अगर आप कुछ इलाज दे सकते हो तो दे दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बाबा जी भी बोलते कि ठीक है मैं कुछ इलाज बता देता हूँ। लेकिन वो जो इलाज थे वो टेम्पररी थे। तो टेम्पररी इलाज की वजह से क्या होता था, वो लड़की ज़्यादातर सोती रहती थी, दिन में उठती थी और रात को ऐसी हो जाती थी, काम कर रही है नहीं कर रही, वीकनेस है, चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई, उठा के बैठा दिया, लेटा दिया। लेकिन वो जो लड़की थी ये पता चल रहा था कि ये धीरे धीरे किसी ऐसी कगार पर पहुंच रही है कि इसके आगे जाके ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इस चीज़ को 1 साल निकल गया। सोचो 1 साल निकल गया जहाँ पर एक लड़की 3 जिन और एक एंटिटी, फीमेल एंटिटी के पोजेशन से निकल रही है, लेकिन कोई भी इलाज नहीं मिल रहा। और
पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, ऑब्वियसली खर्चे जिस हिसाब से होते हैं। लेकिन जो दूर के मामा जी थे उन्हें नहीं पता था कि अगर उन्होंने इलाज नहीं करवाया तो वो सही में अपनी बच्ची को खो देंगे। कुछ टाइम बाद जो दूर के मामा जी की लड़की थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उनको दोबारा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे वो सब डरे हुए थे, क्योंकि इस लड़की की जो एक्टिविटी थी सब नोटिस करते थे और उनको बहुत डर लगता था। जितने भी फैमिली मेम्बर होते थे वहाँ पर, जो मामा जी थे उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, जब भी मामा जी की लड़की के अंदर पोजेशन आता था सारे छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि इसके अंदर जो 3 एंटिटीज़ है जिनकी वो किसी दूसरे इंसान को भी पोजेस कर सकती है। इसी दौरान शिवा और उनकी मम्मी हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। तो शिवा ने बताया कि मेरी मम्मी के साथ तो भाई पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो रखे हैं और शिवा के साथ भी हो रखे, तो ये दोनों नहीं डरते थे। ये जब वहाँ जाते हैं तो वो जो मामा जी की लड़की थी इन्हें देख के भी यही बोलती है, तुम भी आगे देखने के लिए मौत का मंजर देख लो, कुछ वक्त है इस लड़की के पास, लेके जाऊंगी इसे नहीं छोड़ूंगी मैं, इसे तो अपने साथ लेके जाऊंगी। सारे के सारे जितने भी रिलेटिव थे भाग गए थे कमरा छोड़ के, पेशेंट उठ के निकल गए थे। उस रूम के अंदर सिर्फ शिवा और शिवा की मम्मी रह गए थे, जो साथ में खड़े हो गए सब कुछ देख रहे थे। आप बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जिस रूम में लड़की रुकी हुई थी जहाँ से सारे भाग गए थे, उसी रूम के साइड में एक और पेशेंट भी लेटा हुआ था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कुछ रिलेटिव उससे मिलने आए थे। लेकिन उन रिलेटिव्स में एक ऐसी फीमेल थी जिनके ऊपर माता आती थी, उनके ऊपर माता आती थी और वो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस दे चुकी थी। जैसे ही उस रूम में उन्होंने कदम रखा तो उनकी एकदम से आंखें घूमने लगी और उनका ध्यान गया कि इसके बगल वाले रूम में कुछ किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो वो जो फीमेल थी वो निकल के उनके रूम में आती है जिनके ऊपर माता आती थी, और वो उस लड़की को देख के मुस्कुराती है। और वो लड़की जो अभी तक हंस रही थी वो अचानक से गुस्से वाला मुंह बनाती है और बोलती है, तू बचाएगी इसे, हम सब इसे लेके जाएंगे, हमें ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो फीमेल थी दूसरे कमरे से आई थी, वो धीरे धीरे चल के इनकी मामा की लड़की के पास आती है और उसके सर पे हाथ रगड़ना शुरू करती है और बोलती है, बच्ची सो जा, मैं आ गई हूँ, भगवान ने मुझे भेज दिया है। और जैसे उनकी दूर के मामा की जो लड़की थी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे बुरी तरीके से, जैसे उन्हें लग रहा था कि मुझे कोई बचाने वाला आ गया। और कब सर पे हाथ फेरते फेरते मंत्र पढ़ते पढ़ते उन माता जी ने उसे सुला दिया। सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये चमत्कार देख रहे थे कि जो लड़की अभी तक चुप नहीं हो रही वो सो कैसे रही है। तो माता जी उधर ऐसा भेद खोलती है जिसको सुनने के बाद ना नया सामान लेने से पहले आप 1000 बार सोचोगे। माता जी ने बोला कि ये मार्केट गई थी 1 साल पहले और वहाँ से कोई सामान लेके आई थी। ध्यान करो कि जिस टाइम ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी उस दिन इन्होंने कुछ ऐसा सामान ले रखा था, पहन रखा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो मामा जी अपना दिमाग लगाते, जो दूर के मामा जी थे, कि यार ये मेरे को उस टाइम बता रही थी इसे कोई सपना आया था, शॉपिंग करने गए थे, तो ये लड़की अपने लिए एक लाल साड़ी लेके आई थी। और जो लाल साड़ी ये लेके आई थी जिस दिन से इसने उस फंक्शन में पहना था उसी दिन से इसके ऊपर ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। तो माता जी बताती है, हाँ वो जो साड़ी थी जो ये एक नए शोरूम से लेके आई थी। जैसे इंसान होता है ना कि एक साड़ी लेने गया और उसने बोला कि अगर ये साइज़ फिट नहीं आएगा तो कल मैं रिटर्न कर दूंगा। कोई दुकान से उस साड़ी को अपने घर पर लेके गया, उस पर टोटका करा, तंत्र मंत्र करा, काला जादू करा, पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक करके उस साड़ी को वापस उसी शोरूम में रखवा के वो अपनी बला उस साड़ी के ऊपर डाल के अपने घर आ गया। जब भी बोला जाता था ना इसके ऊपर कुछ करा गया है तो सारे एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, रिलेटिव्स के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में वो एक अननोन इंसान ने किया था। एक शोरूम के अंदर से साड़ी उठा के लेके गया, अपने घर की सारी बला उसके ऊपर डाली और जाके उस शोरूम में वापस कर दी। जो बेचारी दूर के मामा की लड़की अपने साथ लेके आई थी उसकी क्या गलती थी, उसने वो पहन ली और 1-1.5 साल उसका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो माता जी ने बताया जो आई थी वहाँ पर कि यही सब कुछ हुआ था, इस वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। ये लड़की बेचारी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत परेशान चल रही है और इसकी कोई भी गलती नहीं है। उस साड़ी को घर से बुलाया जाता है और वो जो माता जी थी उस हॉस्पिटल के बगल में कोई पार्क था, वहाँ जाती हैं, अपनी विधि विधान करती है, मंत्र वंत्र डाल के उस साड़ी को जला देती है और वो बच्ची मुश्किल से 3 से 4 महीने में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। यहाँ से बस ये पता चलता है भाई कि मैं खुद बहुत सतर्क रहने वाला हूँ। अब जो भी मैं नई चीज़ लूँगा कि मैं ऐसी जगह से लूँ जहाँ पर क्राउड सही में बहुत कम होता है, खास करके जैसे चांदनी चौक आप देखते हैं या बड़े बड़े सरोजनी, तिलक नगर, लाजपत नगर, थोड़ा मैं इनसे दूर रहने वाला हूँ।
जहाँ पर रिटर्न एक्सचेंज इतना ईजिली हो जाता है कि कोई भी आके कुछ भी रख देगा। अब तो पता है हमें ऐसी ऐसी भी चीज़ें पता चलती है कि बड़े बड़े मॉल्स में जो चीज़ें रखी होती है उनके ऊपर भी उतारा कर रखा है। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, इस चीज़ पर ध्यान देना कि भगवान पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको इतना पता होगा कि भगवान किसी इंसान को ऐसे नहीं भेजते कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो। ये कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है इस जन्म में, या फिर किसी दूसरे का उतारा हमारे ऊपर आ गया जो हमें इतना ज़्यादा सेध जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी हम अपने सर पे लेके चलते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है कि भाई अब थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अब इंसानियत बिल्कुल ज़मीन के नीचे जा चुकी है और आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। अगर कोई चीज़ आपको पोजेस कर रही है, आपके ऊपर आ रही है, तो आपको समझना होगा कि इसकी नींव कहाँ रखी गई थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। मैं जानता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, आप इतना तो समझ सकते हैं कि कहीं से अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो जगह कौन सी होनी चाहिए और रिटर्न और एक्सचेंज कहाँ पर बेस्ट अवेलेबल है या नहीं है। जो हमारे रियल इंसिडेंट का मजाक उड़ाते हैं सोच के कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, तो ज़रा एक बारी को सोचना कि जब किसी की मृत्यु होती है तो इतने सारे राइट्स रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं। क्या आपका क्वेश्चन मार्क मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर भी है? ज़रा सोचना, आपको खुद ब खुद आपके अंदर जवाब मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इस वीडियो में अगर यहाँ तक आप आ गए हैं और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो प्यार है वो हम तक पहुँच जाएगा। तो इतनी ही हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है और यही कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। एक लेडी आई थी, इसके ऊपर माता जी की सवारी आती थी। उन्होंने इनको मतलब बैठ के सर पे हाथ वाथ फेरने लगी। मुँह तू बोली कि तू बचा पाएगी, तू लेके जाएगी, तू नहीं बचा पाएगा कोई, इसको तो मैं लेके जाऊंगी। ये अनजान आदमी, उसने अपनी बला उतार के से साड़ी खरीद के उसी साड़ी पे करा के दुकानदार को वापस कर दिया उन्होंने। और वो साड़ी इन्होंने खरीद ली, रेड कलर की बहुत अच्छी साड़ी थी।